शांति। आज हम सुनेंगे 27 जुलाई 1970 की अव्यक्त मुरली। अव्यक्त बनने के लिए मुख्य शक्तियों की धारणा। कौन कौन सी शक्तियों की धारणा करनी है अव्यक्त बनने के लिए, बाबा बता रहे हैं। आज बाप दादा किस रूप से देख रहे हैं, एक एक के मुखड़े के अंदर क्या देख रहे हैं जान सकते हो। तो बाबा देख रहे हैं हर एक कहाँ तक अव्यक्त मूर्त, आकर्षण मूर्त, अलौकिक मूर्त और हर्षित मूर्त बने हैं। अव्यक्त मूर्त, आकर्षण मूर्त, अलौकिक मूर्त और हर्षित मूर्त बने हैं। चारों ही लक्षण इस मुखड़े से दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन कहाँ तक बने हैं वह हर एक का मुखड़ा साक्षात्कार कराता है। जैसे दर्पण में स्थूल चेहरा देखते हैं ना, वैसे दर्पण में ये लक्षण देखते हो। चारों लक्षण से विशेष कौन सा लक्षण अपने में देखते हो? तो अपने आप को देखने का अभ्यास हर एक को होना चाहिए। यह अभी तो कोई गुप्त है, कोई प्रत्यक्ष है, कोई गुण कम है, कोई ज़्यादा है, लेकिन संपूर्ण स्टेज में सभी लक्षण समान रूप में और प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देंगे। ये चार लक्षण जो बाबा ने बताए, अव्यक्त मूर्त, आकर्षण मूर्त, कितना कितना अलौकिक मूर्त बने हैं हम, और हर्षित मूर्त बने हैं। तो आज विशेष किस कार्य के लिए आए हैं? विशेष भट्टी में आए हैं ना, तो एक सेकंड में अपने को बदल सकते हो। अव्यक्त बनने के लिए क्या क्या अपने में धारणा करनी पड़ेगी? मुख्य कौन सी धारणा अपने अंदर करनी है? तो मुख्य शक्तियाँ जो धारण करनी है अव्यक्त बनने के लिए, जो चार बाबा ने लक्षण बताए वो चेहरे से दिखे, उसके लिए क्या क्या धारण करना है वह बाबा बता रहे हैं। मुख्य एक तो सहन शक्ति चाहिए, दूसरा परखने की शक्ति, तीसरा विस्तार को छोटा करने की, फिर छोटे को बड़ा करने की भी शक्ति चाहिए। कहाँ विस्तार को कम करना पड़ता है, कहाँ विस्तार भी करना पड़ता है। समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और निर्णय करने की भी शक्ति चाहिए। तो इन सब के साथ साथ सर्व को स्नेही सहयोगी बनाने की, अर्थात सर्व को मिलाने की भी शक्ति चाहिए। तो ये सब शक्तियाँ धारण करनी पड़े, तभी अपने सभी लक्षण पूरे कर सकते हो। ये निश्चय बुद्धि के बोल हैं कि कर कर ही जाना है। इसके लिए एक विशेष बात धारण करनी है, रूहानियत भी हो और साथ साथ ईश्वरीय रुहाब भी हो। ये दो बातें धारण करनी है। पहले बाबा ने आपकी मूर्त से, आपके चेहरे से क्या दिखाई दे वो बताया, फिर उसके लिए कौन कौन सी शक्ति धारण करनी है वो बताया। अब शक्ति धारण करने के लिए आपके अंदर दो गुण चाहिए, रूहानियत भी हो और ईश्वरीय रुहाब भी हो। ये दो बातें धारण करो और एक बात छोड़नी है। वे कौन सी? छोड़ना ये है कि कहाँ कहाँ कभी कभी अपने में फेत ना होने के कारण कई कार्यों को सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कि इस नीचपने को छोड़ना है, रोब को भी छोड़ना है। दूसरा, जो भिन्न भिन्न रूप बदलते हैं ना, कभी कैसा कभी कैसा, तो वे भिन्न भिन्न रूप बदलना छोड़, अलग अलग मूड हो जाते हैं ना, उसको छोड़ एक अव्यक्त और अलौकिक रूप
भट्टी से धारण करके जाना। तो सिर्फ भट्टी की सौगात देंगे, तिलक तो लगा हुआ है, ताजधारी भी हो। अभी अगर छोटा ताज धारण किया तो भविष्य में भी कमी पड़ जाएगी, तो बड़ा ताज धारण करो। बड़ा ताज धारण करने के लिए जिम्मेवारी का पाठ पढ़ना होगा। तो सफलता का सितारा बनना है। सफलता के सितारे बनने से सामना करने की शक्ति भी आ जाती है। सफलता को सामने रखने से समस्या भी पलट जाती है। सफलता अर्थात संपूर्ण गुण धारण करना। तो सर्विस में सदैव सफलता के लिए विशेष किस गुण को सामने रखना है? साकार रूप में विशेष किस गुण होने के कारण सफलता प्राप्त हुई? बाबा साकार ब्रह्मा का पूछ रहे हैं, उनके अंदर कौन सा गुण था जिससे सफलता प्राप्त हुई? वो गुण था उदार चित्त। तो जितना जितना उदार चित्त, उतना सर्व का उद्धार करने के निमित्त बन सकते हो। उदार चित्त होने से सहयोग लेने के पात्र बन जाते हैं। ऐसा समझना चाहिए कि हम सर्व आत्माओं के उद्धार करने के निमित्त हैं। इसलिए हर बात में उदार चित्त, मनसा वाचा कर्मणा में भी उदार चित्त, संपर्क में भी बनना है। बनते जा रहे हो और बनते जाना है, क्योंकि जितना जो उदार चित्त होता है उतना आकर्षण मूर्त भी होता है। तो इसी प्रयत्न को आगे बढ़ाकर प्रत्यक्षता में लाना है। इसके लिए योग की अग्नि सदैव जलती रहे। उसके लिए मन वाणी कर्म संबंध ये चारों बातों की रखवाली करनी पड़े, फिर ये अग्नि अविनाशी रहेगी। मन वाणी कर्म हमारा योग युक्त हो। अगर बार बार बुझाएंगे और जलाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर पद भी कम होगा। जितना स्नेह है उतनी शक्ति भी रखो। एक सेकंड में आकारी, सेकंड में साकारी बन सकते हो। यह भी आवश्यक सर्विस है। इस सर्विस से कम खर्च बाला निशीन बन जाएंगे। तो सभी गुणों में श्रेष्ठ बनना है, अच्छा पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति।